राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ, बिहारी जी की लीला। वैसे तो हमारे बिहारी जी वृंदावन में रोज़ लीलाएं और चमत्कार करते हैं, पर मैं ये एक नई लीला आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। एक सेठ जी थे, वो बहुत पैसे वाले थे। उन सेठ जी ने एक मंदिर बनवाया और बिहारी जी की मूर्ति स्थापित करी। वो वहाँ अपनी सेवा करने लगे, लेकिन पंडित जी का घर बहुत दूर था, डेली आना जाना नहीं हो पाता था, तो वो कुछ दिन उधर ही रुक गए। और मंदिर के पास में एक पंडित जी का घर था, तो पंडित जी वहाँ मंदिर में डेली आना जाना पंडित जी का लगा रहता था। पंडित जी बिहारी जी के दर्शन करके एक दिन अपने घर गए और बोला एक पंडिताइन खाना लगा दो। अब पंडिताइन ने खाना लगा दिया। अब पंडित खाने लगे। अब पंडित को ऐसे टुकुर टुकुर देखे ही जा रही है। अब पंडित जी बोले, पंडिताइन ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही है, खाना खा लिया क्या आपने? बोली, हाँ पंडित जी, खाना तो हमने खा लिया, पर हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बोलो क्या हुआ? तो पंडिताइन बोली, एक सब पंडित जो भी हैं वो अपने घर अपनी बीवी के लिए कभी साड़ी, कभी गहने, कभी कुछ ना कुछ लेके आते हैं, पर आप तो हमारे लिए कुछ लेके आते ही नहीं हो। तो पंडित जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो बोले, एक थोड़ा सब्र रखो, अभी जो हमारे यार हैं ना, वो अभी हमें मिले नहीं हैं। जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन आपके लिए भी गहने, कपड़े, सब चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। तो बोले, कौन है आपके यार? बोला, बस हैं, आपको हम मिलेंगे तब बता देंगे। तो वो पंडित जी जिनको यार बुलाते थे वो बिहारी जी को बुलाते थे। वो बिहारी जी से एक दोस्त का रिश्ता रखते थे। अब पंडित जी फिर मंदिर गए। कुछ देर बाद में ऐसे गांव में घूम के फिर मंदिर गए दर्शन के लिए। तो सेठ जी ये सोच ही रहे थे, एक भाई मंदिर बनवा दिया, बिहारी जी की मूर्ति स्थापित कर दी, लेकिन सेवा के लिए कोई नहीं मिल रहा। तो पंडित से वो गए तो उनको देखा, तो उनसे पूछा, पंडित जी क्या आप बिहारी जी की सेवा कर लोगे? तो पंडित जी बोले, एक मुझे सेवा तो इस तरीके से कुछ आती नहीं है, पर आप बताओगे तो मैं कर लूँगा। तो सेठ जी बोले, ठीक है, मैं आपको पूरी दिनचर्या बिहारी जी की बता दूंगा और आप सेवा ले लो। तो पंडित जी बोले, हाँ ठीक है सेठ जी, आप बताओ। तो सेठ जी बोले, देखो ये वस्त्र हैं, गहने हैं, ये बिहारी जी को पहनाने हैं। सुबह सबसे पहले 4 बजे आरती करना है, सबसे पहले सुबह 4 बजे नहलाना है, धुलाना है, फिर उसके बाद में आरती करनी है, फिर भोग लगाना है। सारी दिनचर्या पंडित जी को बता दी। पंडित जी बोले, ठीक है, मेरे को आ गया समझ में। तो सेठ जी इतना बताकर अपना चले गए, लेकिन पंडित जी को कुछ समझ में आया ही नहीं। वो बोले, मैंने तो कभी ऐसे किया नहीं, ना देखा, तो अब कैसे? बोला, चलो जैसे मेरे को आती मैं ऐसे करूँगा। तो अब बिहारी जी को बोले, वो गए सामने, बिहारी जी को देखते हुए बोले, बिहारी जी को वो बोले, मोहन आप नहाओगे? तो अब मोहन तो बिहारी जी तो बोले ही नहीं, लेकिन वो अपने मन में बोले जा रहा है। बोले, बिहारी जी, वो मोहन आप नहाओगे? बोले, चलो बताओ कितनी बाल्टी पानी लेके आऊँ? 1 2 3 4। अब बिहारी जी चुप। फिर थोड़ी देर बाद बोले, आप ऐसे करो ना, मैं बाल्टी पानी लेके आऊँगा, कभी कम ना पड़ जाए तो आप खुद ही जाके, यमुना थोड़ी दूर है, खुद ही जाके स्नान कीजिए, खूब डुबकी लगाइए, खूब जितना मन करे उतना नहाइए, कोई पानी की कमी नहीं पड़ेगी। और वो अपना आंखें बंद करके आधा घंटा बैठ गए और वो अपने आंख बंद करके सारी लीलाएं देखते रहे। बिहारी जी ऐसे डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, इस तरीके से वो अपने आधा घंटा आंख बंद करके बैठे रहे। आधा घंटा हो गया, आंखें खोली, मोहन आ गए नहा के, खूब मज़े आए होंगे, खूब मज़े किए होंगे, चलो अब वस्त्र पहना देते हैं। अब वस्त्रों को तब उन्होंने हाथ लगाया तो देखा वस्त्र तो इतने भारी भारी हैं। अब वो सोचने लगे,
एक भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, मेरा यार इन वस्त्रों को कैसे सहन कर पाएगा। तो वो उनसे बोले, मोहन इतनी गर्मी है, इतने हैवी वस्त्र पहन लोगे? चलो मैं तुम्हें सिर्फ धोती पहना देता हूँ। तो उन्होंने खाली धोती पहना दी गर्मी देख कर, और जो दुपट्टा उनके कंधे पर डलता है उसको देख के लेके और उनकी कमर में बांध दिया। चलो फिर गहने को हाथ लगाए तो बोले बहुत भारी गहने हैं। तो बोले, मोहन गहने पहनोगे क्या? अरे ये तो बहुत भारी गहने हैं, आपको गर्मी लगेगी, चुभेंगे। तुम ऐसा करो, इन्हें रहने दो। और पता है कल ही पंडिताइन मेरे से बोल रही थी गहने के लिए, मैं उसे इन गहनों को दे देता हूँ। एक ही घर की बात है, तू मेरा यार है, तो जब तेरा मन करे तो तू गहने पहन लेना, जब पंडिताइन का मन करेगा जब पंडिताइन पहन लेगी। जब तुझे चाहिए तो बता देना, मैं पंडिताइन से लेके आ जाऊँगा, एक ही घर की बात है। तो बोल ठीक है। तो वो गहने रख दिए साइड में, नहीं पहनाए। फिर बोले, अच्छा अब तुम्हें भूख भी लगी होगी, चलो फिर तो मुझे भोजन लेके आना पड़ेगा पंडिताइन के वहाँ से, तुम जा तो सकते नहीं हो। पर ऐसा करो ना, पता नहीं पंडिताइन ने चटनी बनाई है कि दाल बनाई है, क्या बनाया है। तुम ऐसा करो, जैसे बचपन में माखन चोरी करके आते थे ना इधर उधर जाके, तो पड़ोस में ना किसी के घर चावल राजमा बने हैं, किसी के छोले राजमा बने हैं, किसी ने मिठाई बनाई है, किसी ने पूड़ी कचौड़ी बनाई है, तो तुम सबके घर जा जा के थोड़ा थोड़ा खा के आ जाओ, मैं मंदिर में बैठा हूँ। तो फिर वे बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगे टुकर टुकर। बोले, मोहन सही कह रहा हूँ ना, अरे पता नहीं पंडिताइन ने दाल रोटी चटनी पता नहीं क्या बनाई है, और पड़ोस में इतने अच्छे अच्छे पकवान बने, तो तुम सबके घर जाओ और थोड़ा थोड़ा खा के आ जाओ, मैं इधर बैठा हूँ। फिर वो आंख बंद कर ली और यही लीला अपने मन में देखने लगे। एक किसी के घर गए, कहीं छोले राजमा खाएं, चावल खाए, कहीं राजमा चावल छोले ये सब कुछ खाया, कहीं पूड़ी कचौड़ी खाई है, और आंखें बंद करके बैठ गए और लीला देखते रहे। फिर आंखें खोली, बोले, मोहन आगे क्या पूरा पेट भर के खाया है, बड़े मज़े आए होंगे ना सबके घर के। अब पता नहीं कहीं कुछ मिला है कहीं कुछ मिला है, तो बहुत मज़े आए होंगे। तो चलो अब ठीक है भाई, तुमने तो अपना पेट भर लिया, अब मैं भी जाता हूँ और मैं भी अपना पेट भर के आता हूँ, अब तुम यहाँ विश्राम करो। तो पंडित जी गहने उठाए और चल दिए अपने घर। घर जाके पंडिताइन से बोले, पंडिताइन इधर आओ। पंडिताइन आई तो बोली, हाँ बोलो। बोला, लो गहने तुम बोलती थी ना, एक भाई सब अपनी पंडिताइन के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, कपड़े गहने, तो आज मैं भी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो पंडिताइन सवाल करने लगी। बोला, ठीक है लेके आए हो, लेकिन ये बताओ कहाँ से लेके आए हो। तो बोला, अरे तुम पहनो ना, कहाँ से लेके आए हो, क्या लेके आए हो, तुम पहनो। बोला, नहीं बताओ, ये गहने तो देखे से लग रहे हैं मेरे को, कहीं आप बोला मंदिर गए थे। बोला, हाँ। तो कहीं बिहारी जी के तो नहीं उठा के ले आए। बोला, अरे नहीं, ये मेरे यार के गहने हैं, और घर की एक ही बात है, कभी तू पहन लेना कभी वो पहन लेंगे। अब पंडिताइन तो इस बात को ना माने, वो बोले, मैं नहीं पहनूंगी ऐसे बिहारी जी के गहने ले आए और पाप चढ़ाओगे, ये करोगे वो करोगे। बोला, अरे तू सुन समझ, जिसके बारे में मैं बताता था ना भाई मेरा एक यार है, वो यही है, और तू गहने पहन आराम से, जब मेरे मोहन को चाहिएंगे तो मैं इधर से ले जाऊंगा, उनको पहना दूंगा, लेकिन अभी गर्मी पड़ रही है ना, उनको इच्छा नहीं है गहने पहनने की, तुम्हारा मन है तो तुम पहन लो। तो ठीक है, पंडिताइन मान गई और अपना पहन लिए गहने, अपना तैयार हो गई। पंडित जी भी खाना वाना खा के अपना विश्राम करने लगे। अब आया अगला दिन, तो सुबह का, तो अब नहीं, रात में जैसे ही रात हुई तो रात को भी अपना पूरा जो खाना वाना खिलाना, भोजन कराना, और अपना जो भी उसका विश्राम कराना, शयन कराना, तो अपना करा के वो पंडित जी घर आ गए। अब अगला दिन आया, सुबह हुई तो पंडित जी उठे हैं 7 बजे। तो पंडिताइन बोलने लगी और भी आस पड़ोस के बोलने लगे। बोला, जब बिहारी जी की सेवा की है तो मंदिर तो 4 बजे खुल ही जाता है, नहलाना, सेवा करानी, सब कुछ शुरू हो जाता है, भोग लगाना, आरती करनी।
अब पंडित जी तो सोए हुए हैं, 7 बजे उठे हैं। तो पंडित जी से सवाल किया तो पंडित जी बोले वो क्या है ना, मेरा जो मोहन है ना वो रात भर रास लीला करता है, तो वो भी थक जाता है। अब थक के जब आदमी थक जाएगा तो वो लेट उठेगा ना, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी मैं भी नहीं उठता, मेरा मोहन भी नहीं उठता, वो लेट उठेगा, थक गए हैं और अब मैं जाऊंगा। अब वो गए, सब उनके तरफ देख रहे हैं टोकर टोकर, बोला ये कह क्या रहे हैं। फिर उन्होंने वैसे ही किया, नहलाना धुलाना, बोला यमुना नदी में नहा के आओ, और वो उनकी तो फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। अब ऐसी रोज़ की सेवा वो इस तरीके से करने लगे, मानसिक सेवा। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी आए, बोला देखूं तो सही मंदिर में बिहारी जी की सेवा चल कैसे रही है। तो सेठ जी आए, तो सेठ जी देखते हैं तो भाई मंदिर में तो बिहारी जी नंगे खड़े हैं, और देख के माथा ठनक गया, ना गहने हैं ना कपड़े हैं ना कुछ। और उन्हें बहुत गुस्सा आया। और उधर पंडितायन को देखे तो सारे गहने पंडितायन पहने घूम रही है। पंडित जी आए, उनसे बोला ये चल क्या रहा है, सारे गहने पंडितायन पहने घूम रही है, बिहारी जी नंगे खड़े हैं और सेवा इस तरह से होती है। वो पूरा उन पर गुस्सा करने लगी। बोला मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, सारे गहने वापस दो और मैं दूसरा पुजारी लेके आऊँगा। अब वो एक पुजारी लेके आ गई। अब पुजारी आ गए, ठीक है, पंडित जी अपना घर चले गए, लेकिन डेली दर्शन करने ज़रूर आते। अब पुजारी जी तो वो ही नियम से सेवा करने लगे। 4 बजे उठें, नहलाना धुलाना करें और अपना आरती करें, आरती के बाद भोग कराएं, और वो अपना नियम से करने लगे, पूरे वस्त्र पहनाएं। अब धीरे 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 2-1 दिन ही हुए थे पुजारी को सेवा लेते हुए। अब सेठ जी अपना जैसे घर गए, रात में सोए, तो रात में ही बिहारी जी उन्हें सपने में दर्शन देते हैं। उनके सपने में आके उनसे बोलते हैं, सेठ जी, वो एकदम अपने सपने में देखते हैं बिहारी जी को, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं अपने सपने में। तो बोले हाँ जी बिहारी जी, नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है मेरे से। बोला नहीं, गलती भूल आपसे नहीं हुई, लेकिन हमें वो ना पुजारी जी अच्छे नहीं लगे। अब सेठ जी बोले क्यों, क्या हुआ, पहले तो आपकी वो सेवा करते नहीं थे, अब ये तो पूरा नियम से करते हैं सुबह से। बोला वो नियम से करते हैं वो तभी तो 4 बजे हमें उठा देते हैं, नहला देते हैं और घंटी हमारे सिर के ऊपर बजा देते हैं। बोला हमें तो पहले वाले पंडित जी बड़े अच्छे लगे, ना वो बंधन में थे ना हमें बंधन में रखते थे, वो भी आराम से सोते थे और हम भी आराम से सोते थे, रास लीला करके हम भी आराम से सोते थे, थक जाते थे और वो भी आराम से सोते थे, ना वो बंधन में थे ना हम बंधन में थे, हमें तो वो ही पंडित जी चाहिए। अब इतना दर्शन दे के बिहारी जी सपने से चले गए। सेठ जी उठे, उठते ही अपने घर से निकले, मंदिर गए, मंदिर जाके पुजारी जी को बुलाया, उनसे हाथ विनती जोड़ के उन्हें वहाँ से विदा किया। फिर पंडित जी को बुलाया और सारी सेवा बोले आप जैसे करो ना ऐसे सेवा करो, मेरे बिहारी जी को तो आपकी ही सेवा मंजूर है, आपको जैसे करनी है ऐसे करो, मेरे को गलती होगी क्षमा कर दो। तो अब पंडित जी फिर सेवा करने लगे। इतनी सर्दियों का मौसम आ गया। अब सर्दियों का मौसम आ गया तो बिहारी जी अब मंदिर में आए पंडित जी। अब आप तो शॉल ओढ़े और स्वेटर डाले अच्छे से बैठे हैं, गुड़गुड़ी मारे। फिर बोले मोहन क्या आपको भी ठंड लगी है? लग रही होगी ठंड आपको, क्योंकि मुझे भी बहुत लग रही है, ठंडी इतनी पड़ रही है, चलो मैं आपको गर्म कपड़े पहना देता हूँ। अब जो बिहारी जी को वो गर्म कपड़े पहनाने लगे। अब कपड़े पहनाने आते ही नहीं, अब पहनाए कैसे, तो फिर वो नीचे पहना दिया उन्होंने, वो लंगोटी वैसे पहना दी, और जो झगला सा था जो कमर में ऐसे आता है उसको हाथों में पहना दिया। फिर बोले मोहन ठंड लग रही है क्या? तो उसकी मानसिक पूजा से मोहन उनसे बतियाने लगे। मोहन भी बोले नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही, क्योंकि तुमने जब छतरी जैसा मेरे को बना दिया ना, ठंड तो ऊपर ही ऊपर रह जाती है, मेरे को ठंड नहीं लग रही। तो वो धीरे धीरे
मोहन भी ऐसे प्रसन्न हो गए कि उनकी मानसिक पूजा से इतने संतुष्ट हो गए, एक वो भी उनसे बातें करने लगे। फिर ऐसे ही बोले, एक नहाने जाओगे? अभी तो यमुना में तो बहुत ठंडा पानी है, तो मैं आपके लिए गर्म करके लाता हूँ, पंडिताइन पे गर्म करवा के। मोहन प्यारे बोले, हाँ हाँ ये सही रहेगा, यमुना में तो बहुत ठंडा पानी है, आज तुम पंडिताइन से गर्म पानी करवा के लेके आओ, तभी मैं नहाऊंगा। अब पंडिताइन से गर्म पानी करा के लाए पंडित जी, नहलाया। फिर बोले, मोहन भूख लगी है? बोले, हाँ बड़ी जोर की भूख लगी है। तो बोले, क्या करोगे, पंडिताइन के हाथ का खाओगे या पड़ोस में जाके खाओगे, सबके घर घर जाके? मोहन प्यारे बोले, आज तो ना मैं पंडिताइन के हाथों का खाऊंगा, जो भी कुछ बनाया ना गर्मा गर्म मैं पंडिताइन के हाथों का ही खाऊंगा। बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ विश्राम करो और मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। अब पंडिताइन के घर गए पंडित जी, वहाँ से लेके आए हैं दाल रोटी चावल जो भी बना वो लेके आए हैं। तो ला के फिर बोले, मोहन मैंने पहले ही बोला था, आस पड़ोस में जाते तो मालपुए अच्छे अच्छे से मिलते। अब पंडिताइन तो वो ही दाल चावल रोटी चटनी वो ही बनाती है। बोला, नहीं मेरे को मालपुए नहीं खाने, मुझे तो आपके ही पंडिताइन के ही हाथ का खाना है, मेरे को तो यही मालपुए जैसा है। अब दिनों दिन मानसिक सेवा पूजा बढ़ती गई और जो मोहन बाके बिहारी उनसे ऐसे प्रसन्न हुए कि उनसे आपसी बातें सब करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये आडंबर, ये दिखावा, ये पूजा, इन्हें छोड़ के मानसिक पूजा भी एक ऐसी पूजा है, ऐसी सेवा है जिससे बिहारी जितना प्रसन्न होते हैं। और आपस में बातें करना, सब कुछ बातें करना, खेलना कूदना, अपना सब कुछ अपने साथ शेयर करते हैं। राधे राधे दोस्तों।